नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, आज का जो विषय मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए वह है कि हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश है या वो उत्तराखंड है या बिहार है, झारखंड है, ऐसे स्टेटों में जो है लोग रोज़गार की तलाश में बाहर चले जाते हैं और उनकी जो घर गांव की ज़मीन रहती है वो वैसे ही पड़ी रहती है और उसमें कोई ना कोई जो है कब्जा कर लेता है। हो सकता है वो कब्जा करने वाले उनके घर के ही चाचा ताऊ हों या उनके बच्चे हों या जो भी हैं, किसी न किसी रूप में जो है उनकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया जाता है। चूँकि वो बाहर काम करते हैं, रोज़गार की तलाश में बाहर रहते हैं, सालों साल उनको बाहर रहना पड़ता है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो विदेश में जाकर के बेचारे मजदूरी करते हैं। तो जब वो घर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी ज़मीन में तो कोई और ही काबिज बैठा हुआ है। तो ऐसे समय पे उन्हें क्या करना चाहिए, वह कैसे अपनी संपत्ति को छुड़ा सकते हैं और किस तरीके से अपनी संपत्ति का बंटवारा कर सकते हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न कीजिएगा और आगे की जानकारी आप लोगों के लिए निश्चित तौर पे जो है एक महत्वपूर्ण जानकारी साबित होगी। तो देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो साथियों, आपको जब भी ऐसा लगता है कि आपके हिस्से की ज़मीन पे कोई कब्जा कर रहा है या आपको आपका हिस्सा नहीं दे रहा है और आप बाहर से बहुत साल बाद अपने घर गांव में आए हैं और क्या होता है कि जो आदमी घर पे रह रहा है वो आपका चाचा है, ताऊ है, भाई है या कोई भी व्यक्ति है, वो लोग क्या करते हैं कि अपने अपने खेतों में तो मकान बना लेते हैं, अपनी अपनी ज़मीन में मकान बना लेते हैं, कई जगह गौशाला बना लेते हैं और अन्य अन्य प्रयोगों से भी जो है उसका उपयोग करते हैं। और जो आपकी ज़मीन रहती है उसको जो है कहीं वो कचरा डाल के कब्जा करना चाहते हैं, कहीं वो लकड़ियाँ डाल देंगे, कहीं वो घास डाल देंगे, कहीं वो अपनी और चीज़ें डाल करके जो है इस चीज़ को ये दिखाने की प्रयास करते हैं, दिखाने का कि यह ज़मीन हमारे कब्जे में है और इतने सालों से जो है हम ही इसकी रेख देख कर रहे हैं। तो इस स्थिति में आपने क्या करना है, सबसे पहले आप अपनी संबंधित तहसील में जाएंगे। कहीं पे वहाँ पे कहीं कहीं पे अंचल कार्यालय कहा जाता है, कहीं कहीं पे ब्लॉक कहा जाता है। तो तहसील एक नॉर्मल भाषा है और ज़्यादातर स्टेटों में तहसील में ही ये सारे काम होते हैं। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तहसील में जाएंगे। देखिए, उसके दो रास्ते हैं। एक तो आप मिल बैठ करके जो बंटवारा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अगर वो प्यार प्रेम से दे दें तो ठीक है, और प्यार प्रेम से भी अगर वो देते हैं तब भी जो है उसको अपने नाम पे दर्ज करने के लिए आपको अपनी संबंधित तहसील में जाना ही पड़ता है। और अगर वो नहीं देते हैं, वो कुछ रोक टोक करते हैं, आपसे बहसबाजी करते हैं, वो आपको नहीं देना चाहते हैं, आपको गांव में टिकने नहीं देते हैं, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, आप अंचल कार्यालय में जाएंगे, अपने संबंधित तहसील में जाएंगे। वहाँ एक एसडीएम कोर्ट होती है, आपका संबंधित उप जिलाधिकारी बैठता है। वहाँ आप एक प्रार्थना पत्र देंगे और वो होगी पारिवारिक बंटवारे के लिए एक एप्लीकेशन देंगे या बात भी कह सकते हैं उसको, वो चलता है। और उसमें जो निर्णय होता है वो यही होता है कि पूरी प्रक्रिया के बाद जब ये देखा जाता है कि आपके हिस्से की उसमें कितनी ज़मीन है, आपका उसमें कितना हक हिस्सा है, आपके पिताजी का कितना था और पिताजी के बाद आपकी कितनी बहनें हैं, कितने भाई हैं, उनका क्या हक हिस्सा है, उस सभी पे जो निर्णय होता है उसके बाद खसरा खतौनी में आपका नाम दर्ज हो जाता है। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधे जो राजस्व अधिकारी होते हैं, कहीं कहीं पे पटवारी कहा जाता है, कहीं कहीं पे राजस्व अधिकारी कहा जाता है, कहीं कहीं पे लेखपाल कहा जाता है, तो आप उनके पास जाके भी जो है अपनी भूमि की डिटेल निकलवा सकते हैं कि हमारे नाम पे इतनी, मेरे पिताजी की इतनी थी लेकिन मेरे चाचा लोगों ने कब्जा कर रखी है और हम हमें दे नहीं रहे हैं, क्योंकि ये मेरी पैतृक संपत्ति है इसलिए हमें ये हिस्सा मिलना चाहिए। तो आप का जो लेखपाल, जो पटवारी आपका है, जो राजस्व अधिकारी आपका है, वो उसको आप एक तो पुस्तनामा अवेलेबल कराएंगे, अपने यहाँ का परिवार रजिस्टर अवेलेबल करवाएंगे और एक प्रधान की रिपोर्ट या फिर आपके यहाँ एक लेख वो होता है सभासद की रिपोर्ट। अगर आप नगर क्षेत्र में हैं तो सभासद की रिपोर्ट लगती है, और या ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप हैं तो आपके एक वार्ड मेंबर की या प्रधान की रिपोर्ट लगती है, जिसमें कि वो लिख करके देता है कि ये यहीं के निवासी हैं और इनके पुत्र हैं, और उसमें एक पुस्तनामा भी उसकी मोहर के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। उसमें आपका परदादा का नाम, दादा का नाम, फिर आपके पिताजी कितने भाई थे, फिर आपके पिताजी के आप लोग कितने बेटे हैं, ये सारी डिटेल उस पुस्तनामे में आती है। ये सारे ही दस्तावेज आप अपनी संबंधित तहसील में जमा करवाएंगे और निश्चित तौर पे आपका हक हिस्से की ज़मीन जो है खसरा खतौनी में दर्ज हो जाएगी। तो साथियों, ये था एक छोटा सा आपके लिए वीडियो कि आप
का अगर हिस्सा आपके नाम पे नहीं दर्ज है तो आप किस तरीके से अपने हक हिस्से की ज़मीन को अपने नाम पे दर्ज करवाएंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।